ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मोहतरम सामईन इकराम, अज़ीज़ साथी, ये आयत पाक जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक ताला ने इन आयात के अंदर खाने काबा की फजीलत को बयान किया। पिछले जुमे को बतलाया था कि अल्लाह तबारक ताला ने इस बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कैसे करवाई और किससे करवाई। अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और जब उस बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई, बताया था मैंने पिछले जुमे को कि अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों से कहा, वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल अन ताहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्अ सुजूद। इब्राहीम इस्माइल दोनों के दोनों हमारे इस बैतुल्लाह शरीफ को, इस घर को साफ करो, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। ऐसी फजीलत दी परवरदिगार आलम ने, ऐसी फजीलत दी बैतुल्लाह शरीफ को कि जो नमाज हम अपने मकाम पर रहकर अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर अदा करेंगे, उसी नमाज को अगर हम खाने काबा के अंदर अदा करेंगे तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज का सवाब।
कैसी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे इब्राहिम ऐलान लगा दो, लोगों को हज के लिए पुकारो, बुलाओ, चारों तरफ से लोग आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे परवरदिगार आलम किस तरीके से बुलाऊं, कहाँ कहाँ मेरी आवाज़ पहुँचेगी। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने इब्राहिम आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है। गोशे गोशे में दुनिया के सारे कोने कोने में हर इंसान के कानों के अंदर, हर इंसान ही नहीं बल्कि आदम की जितनी भी ज़ुर्रियात है, हर ज़ुर्रियात के कानों के अंदर उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम हो। जो इंसान मौजूद है उनके कानों में भी वो आवाज़ जाएगी, और जो इंसान अभी दुनिया में आए नहीं, उनकी रूह है जो मौजूद है, उनके कानों में भी उस आवाज़ को पहुंचाना मेरा काम है। अगर मैंने उनके कानों तक आवाज़ को ना पहुंचाई तो मेरी कुदरत कामिला क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहिम तुम आवाज़ लगाओ, आवाज़ को तो हम पहुंचाएंगे चारों तरफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी पत्थर पर खड़े होकर, कौन सा पत्थर था वो, मकाम इब्राहिम, जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, उसी पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, और अल्लाह तबारक तआला ने उस आवाज़ को हर इंसान के कानों तक पहुँचाया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर जिसने लब्बैक कहा, अल्लाह तबारक तआला ने उसके लब्बैक को कबूल फरमा लिया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक उसको मौत नहीं आएगी, जब तक कि वो खाने काबा के अंदर जाकर हज ना कर ले। और यूँ फरमाया मेरे नबी तेरे नबी सारी की सारी कायनात के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक मर्तबा लब्बैक कहा अल्लाह उसको एक हज कराएगा, जिसने 2 मर्तबा लब्बैक कहा अल्लाह उसको 2 मर्तबा हज कराएगा, जिसने 3 मर्तबा लब्बैक कहा, जितनी मर्तबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा अल्लाह उतने ही हज उसको करवाएगा। हज का करना दौलत के बलबूते पर नहीं है, फैक्ट्री और कारखानों के बलबूते पर नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसके यहाँ दौलत के अंबार लगे हैं वही हज करने के लिए जाए। एक नहीं सैकड़ों वाक़यात सामने ऐसे मौजूद हैं जिनके पास कुछ नहीं लेकिन अल्लाह ने उनको हज करने के लिए कबूल फरमा लिया। कोई चारपाइयाँ बुनते बुनते उसने पैसा इकट्ठा किया और हज करने के लिए चला गया, कोई कटाई करते करते उसने अपना पैसा जमा किया और हज करने के लिए चला गया। और लाखों नहीं करोड़ों इंसान ऐसे मौजूद हैं कि उनके पास दौलत की कोई शुमार नहीं, दौलत के अंबार लगे हुए लेकिन हज करने के लिए नहीं जाते। दौलत अगर हमारे पास है तो ऐसा नहीं है कि हम हज कर लेंगे, हज वो करेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। और अल्लाह किसको तौफीक देगा? अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि हजरत ने तो फरमा दिया कि अल्लाह तौफीक देगा जब ही हज करेंगे, अगर हम हज नहीं कर रहे तो अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तौफीक उसको देता है जिसके दिल के अंदर लगन होती है, जिसके अंदर तड़प होती है, जिसके अंदर कोशिश होती है, जो हज करने की कोशिश करता है, जिसको हज करने की लगन हो जाती है, जिसका दिल बेचैन रहता है, उसके दिल के अंदर तड़प होती है कि मैं किसी भी तरीके से हज कर कर आ जाऊं, अल्लाह उसको तौफीक दे देता है। कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, रुपया कैसे इकट्ठा होगा, ये अल्लाह का काम है। हमारा काम सिर्फ इरादा करना है। अगर हमने सच्चे दिल से हज करने का इरादा कर लिया इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, इस बात पर ईमान है मेरा कि जब तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि वो हज ना करे। कोशिश हम करें, अल्लाह उस कोशिश को पूरा करे। और बहुत ही आसान तरीका है कोशिश करने का।
ऐसे तो दुआएं सब करते हैं और सब कहते हैं कि हज की कोशिश तो हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी हज नहीं हो रहा। ऐ लोगों, मुसलमानों, 15वीं सदी के मुसलमानों, आओ एक ऐसा नुस्खा मैं बतला दूं जिससे कि हज करना बहुत ही आसान है। जो भी हम कारोबार करते हैं, जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी हम मुलाजमत करते हैं, हम रोजाने के एतबार से एक मिक़दार मुतय्यन कर लें कि हमें कितना भी बचे। 100 का नोट हमें अलग निकाल कर रखना है उस गुल्लक पर, उस अलमारी पर जिसमें हम उस पैसे को इकट्ठा कर लें। उसके ऊपर लिख दें कि ये हज के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, कोशिश मैंने करना शुरू कर दी, मैंने पैसा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। ऐ रब्बे कायनात, अब कबूल करना तेरा काम है। कब तू मुझको खाने काबा की ज़ियारत कराएगा, ये तेरा काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कबूल करेगा। और अगर इस दौरान जैसे कि हमने इरादा किया और इरादा कर कर हमने उसकी रकम इकट्ठा करना शुरू कर दी, 100 रुपये नहीं है, 50 रुपये डालें, रोजाना डालें और उस पर लिख लें कि हज के लिए 50 है, 100 है, अरे कुछ नहीं है, 10-20 रुपये डालना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिस चीज़ का इरादा कर लेता है और फिर उसकी अगर मौत भी आ जाएगी तो कल क़यामत के दिन हाजियों की लाइन में उसको शुमार किया जाएगा, अल्लाह उसको हाजी बनाकर उठाए। कितना आसान नुस्खा, लेकिन होगा जबकि हम दिल से इरादा करें। हम 500 रुपये कमाते हैं, हम 400 रुपये कमाते हैं, हम 300 कमाते हैं, 300 नहीं, अगर हम 100 रुपये भी कमाते हैं, 10 का नोट निकाल कर रोजाना हम एक तरफ रखते हैं। कोई गुल्लक बना ले, कोई अलमारी बना ले और उसमें ताला लगा दे। इसको निकालना नहीं है, ये तो मैं जब निकालूंगा जब मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि इतनी रकम हो गई होगी कि मेरा हज हो जाएगा। डालो, रोजाना उसमें डालो। अल्लाह देख रहा है कि मेरे बंदे का यकीन, मेरे बंदे का इरादा कितना मजबूत है और इसके अंदर कैसी तड़प और लगन है कि अपने पेट काट कर हज के लिए उसमें पैसा डाल रहा है। क्यों अल्लाह कबूल नहीं करेगा? अगर पैसा इकट्ठा हो गया, इतनी रकम इकट्ठी हो गई कि वो हज करने के लिए जा सकता है तो हज कर आएगा। और अगर इतनी रकम इकट्ठी नहीं हुई, उससे पहले इसकी मौत हो गई तो कल क़यामत के दिन हाजियों की लाइन में खड़ा होगा, अल्लाह इसको हाजी बनाकर उठाएगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम के तमाम कामों का दारो मदार नियत पर है। जो जैसी नियत करेगा अल्लाह उस नियत को कबूल करेगा। मिसाल के तौर पर हमने इरादा किया कि हम आलिम दीन बनेंगे, हमने इरादा किया हम आलिम दीन बनेंगे और हमने पढ़ना शुरू कर दिया और इरादा है आलिम दीन बनने का और पढ़ना शुरू कर दिया। अभी हमारा सही तरीके से कुरान करीम भी मुकम्मल नहीं हुआ, दुनिया से हटने का नंबर आ गया, दुनिया छोड़ने का नंबर आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया, इस्राइल जाओ इसकी रूह कब्ज़ कर ले आओ। हमने इरादा तो आलिम दीन का किया था, लेकिन अभी कुरान करीम भी मुकम्मल नहीं हुआ, मौत ने आकर हमको पछाड़ दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिक्र न करो, कल क़यामत के दिन आलिम दीन की लाइन में शुमार किया जाएगा। जब अपनी कब्र से उठेगा तो आलिम दीन होगा। अगर तेरी नियत मुफ्ती की थी तो तू मुफ्ती बनकर खड़ा होगा, अगर तेरी नियत हाफिज़ कुरान की थी तो हाफिज़ कुरान बनकर खड़ा होगा, अगर तेरी नियत मुफ्ती आलिम हाफिज़ कारी हर चीज़ की थी तो फिर तू जब कल क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा, आलिम भी होगा, मुफ्ती भी होगा, हाफिज़ कुरान भी होगा, कारी भी होगा। हाँ, इरादे पर अल्लाह देता है, जैसी हम नियत कर लेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नियत को कबूल करेगा। इसलिए इंशाअल्लाह हम
अपने हर बच्चे की नहीं तो कम से कम घर में एक बच्चे की नियत तो ये करें कि इंशाअल्लाह इसको हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफ्तियान निज़ाम बनाएं। और सिर्फ इरादा नहीं, उसको मदरसे के अंदर दाखिल कर दें, उसको पढ़ने के लिए छोड़ दें। दुनियावी पढ़ाई ज़रूरी है, मानता हूँ मैं, लेकिन दुनियावी पढ़ाई दुनिया में है और आखिरत की पढ़ाई आलिम दीन बनकर कुरान करीम की पढ़ाई दुनिया में भी है और ये आखिरत में भी हमारे काम आए। अब ऐसा नहीं है मदरसों के अंदर सिर्फ दीन की पढ़ाई हो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मदारिस के अंदर जहाँ दीन की पढ़ाई है वह दुनिया की भी पढ़ाई है, जहाँ कुरान की पढ़ाई है वह हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई है, जहाँ हदीस पाक की पढ़ाई है वहाँ मैथ गणित सब की पढ़ाई है। तो अब तो हर मदारिस के अंदर क्लास लग रहे हैं। हम अपने बच्चे के लिए इरादा करें और फिर उसको मदरसों के अंदर दाखिल करें तो इंशाअल्लाह अगर आलिम दीन बनने से पहले अगर मौत आ जाती है तो कल क़यामत के दिन हमारा बच्चा आलिम दीन हमको मिलेगा, मुफ्ती बनकर हमको मिलेगा, हाफिज कुरान बनकर हमको मिलेगा। हाँ, तो बतला रहा था हज के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आवाज़ लगाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई। बड़ी दूर दूर से लोग, सारी की सारी दुनिया से लोग आते हैं, देखते हैं हम दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, बड़ी मेहनत और मशक्क़त करते हैं और हर एक मुसलमान के दिल में ये तमन्ना होती है, ये ख्वाहिश होती है, ये उमंग होती है, ए अल्लाह अपने खाने काबा का दीदार हो, अपने घर का दीदार हो। क्यों? इसलिए कि वो घर ऐसा है कि जितने भी हमने गुनाह किए बचपने से लेकर और अभी तक जितने भी हमसे गुनाह हुए हैं, खाने काबा के अंदर पहुंचकर जहां हमारी पहली नजर खाने काबा पर पड़ी, अल्लाह ने हमारे सारे गुनाहों को माफ कर, सारे गुनाहों को माफ कर। कैसा मुबारक होगा। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मेरे बंदे अब तू यहाँ नमाज पढ़, तू एक वक्त की नमाज पढ़ेगा मैं तुझको 1,00,000 नमाज का सवाब दूंगा। ऐसी फजीलत। और अल्लाह तबारक तआला ने उस मकाम पर ऐसी रौनक रखी है, ऐसी रौनक रखी है, ऐसा नूर झिलमिलाता है, ऐसा नूर झिलमिलाता है कि जो हज करने के लिए गए हैं उन लोगों से पूछो कि आने का दिल नहीं चाहता, आने का दिल नहीं चाहता। जब हाजी वहां से लौट कर आते हैं हिचकियां ले लेकर ऐसा रोते हैं जैसे कि न मालूम कितनी कीमती चीज इससे छूट रही है। और हकीकत ये है खाने काबा से ज्यादा कीमती क्या चीज हो। अल्लाह ने वो इज्जत दी, वो मकाम दिया, अल्लाह ने वो फजीलत दी है खाने काबा। अब रहा बादशाह, यमन का बादशाह, उसने जब ये देखा कि खाने काबा इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, ऐलान कर दिया कि आओ लोगों, मैंने भी एक घर बनाया है, आज से बैतुल्लाह में हज करने के लिए कोई नहीं जाएगा, मेरे यहाँ आओ। उसने एक खाने काबा बनाया। भला अल्लाह के घर के मुकाबिल पर कोई घर बन सकता है? लोग गए और लोगों ने देखा तो वहाँ इबादत क्या करेंगे, लोगों ने वहाँ खुद गिलाजत भरना शुरू कर दिया। अब वहाँ वीराना पड़ा हुआ, कोई नहीं आता। वो यमन का बादशाह है, उसको गुस्सा आ गया और उसने ये फैसला किया, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, जब तक इसे खाने काबा को नहीं ढाया जाएगा लोग यहाँ नहीं आएंगे। और ये इरादा कर कर कि आज खाने काबा को ढाना है, हाथियों पर फौज लाया और खाने काबा पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब
जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, वो खाने काबा के मुतवल्ली थे। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम यहाँ बैठे हो, देखो तुम्हारे ऊँट उस अब्रहा ने गिरफ्तार कर लिए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे और उस बादशाह से कहा, उस अब्रहा से कहा कि लाओ मेरे ऊँट मुझको दे दो। बादशाह हैरान हो गया और कहने लगा कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम खाने काबा के लिए मिन्नतें करोगे, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, तुम अपने ऊँट मांग रहे हो, खाने काबा की तुमको फिक्र नहीं, मैं उसको ढाने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं कहां तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं, मेरे पास फौज नहीं, मेरे पास ताकत नहीं, और फिर जिसका ये घर है वो खुद हिफाजत करेगा। ऊँट मेरे हैं, मैं अपने ऊँट लेने के लिए आया हूं, और ये बैतुल्लाह शरीफ अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाजत करे। वो अपने ऊँट लेकर आ गए। ये वाक़या है अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से 15 दिन पहले। कितने दिन? 15 दिन पहले का ये वाक़या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में नहीं आए, शक्म मादर के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर पर आए और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा का हाथ पकड़ उठाया कि बहू चलो खाने काबा के लिए दुआएं करें, अब रहा बादशाह ढाने के लिए आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर खाने काबा के अंदर पहुंच गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ कर दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिके हकीकी, ताकत हमारे पास नहीं, फौज हमारे पास नहीं, हम इससे मुकाबिल नहीं कर सकते, ऐ अल्लाह इस खाने काबा की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरी बंदी आमना फिक्र मत कर, आज मेरे महबूब की माँ ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ कर दुआ करी है और मैं कबूल ना करूं। और ऊपर माया परवरदिगार आलम ने अब्दुल मुत्तलिब अलग हट जाओ, ए आमना तुम भी चली जाओ, किसी कुरैश की जरूरत नहीं, किसी खानदान की जरूरत नहीं, मैं खुद दिखलाऊंगा इस अब्रहा को खाने काबा के ढाने का अंजाम। इलाही कैसे? क्या जिन के जरिए? अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं। ए अल्लाह क्या फरिश्तों के जरिए? परवरदिगार आलम ने फरमाया नहीं नहीं। ऐ परवरदिगार आलम फिर कैसे मदद होगी? अल्लाह ने फरमाया एक अदनासी मखलूक, आज मैं अपनी उस अदनासी मखलूक से इस अब्रहा बादशाह को तबाह और बर्बाद कर दूं। वो अदनासी मखलूक क्या थी? एक चिड़िया थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर उसको बयान किया, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसलहुम अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माअकूल। थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने घर के अंदर, हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने घर के अंदर देखते क्या है कि चिड़ियों का एक झुंड नजर आया। आसमान पर चिड़िया ही चिड़िया है, काले रंग की चिड़िया, और हर चिड़िया के पास तीन तीन कंकर मौजूद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, इलाही परवरदिगार आलम क्या है? इधर हाथी की फौज है, इधर ये मासूम ये छोटी सी मखलूक है, परवरदिगार आलम क्या है? अल्लाह ने फरमाया अब्दुल
मुत्तलिब, तुमको पता नहीं, ये तो आइटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस वक्त उन चिड़ियों ने अपने उस कंकर को छोड़ा है, 3 कंकर थे हर चिड़िया पर, एक चोंच में और 2 पंजों में। खुदा की कसम, जिस वक्त वो कंकर उन हाथी के लगा है, एक एक कंकर लिखा हुआ है कि पार होकर 9 हाथियों को खत्म कर दिया, एक एक कंकर ने। और यूं फरमाया परवरदिगार आलम ने, कास्बिन माकूल, ऐसे हो गए जैसे कि खाया हुआ भूसा होगा। अल्लाह का घर और उसको ढाने के लिए आया, अल्लाह के घर को ढाएगा। अल्लाह ने खत्म कर दिया, दिखला दिया कि जो मेरे घर की तरफ नजर उठाएगा उसका हाल इसी तरीके से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को वो फजीलत दी है, वो फौकियत दी है कि एक नमाज हम जो यहाँ पढ़ेंगे, खाने काबा में पढ़ेंगे, 1 लाख नमाज का। मैंने बतलाया था हज के लिए कि इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को बताया जाए। हज सिर्फ 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। यहाँ से जो हम लोग जाते हैं तो जिसका सफ़र पहले होता है तो वो पहले मदीना जाता है, उसका जहाज मदीना उतरता है और 40 नमाज मदीने मुनव्वरा के अंदर वो पढ़ता है। उसके बाद वो फिर मक्के मुकर्रमा आता है। और जिसका जहाज बाद में, जिसकी उड़ान बाद में होती है, तो वो सीधा उसका जहाज फिर जद्दा उतरता है, सीधा मक्के मुकर्रमा। लेकिन हज करने के बाद फिर उसको 40 नमाज मदीने के अंदर पढ़ना है, या पहले पढ़े या बाद में पढ़े, 40 नमाजें वहां पढ़ना है। वो मदीने मुनव्वरा, वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हो। उसकी क्या अहमियत है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर ये नमाज मेरे महबूब के घर के अंदर अदा करोगे, यानी मस्जिद नबवी में, तो इसका 50,000 नमाज का सवाब। और इसी नमाज को मेरे घर के अंदर अदा करोगे, यानी खाने काबा के अंदर 1 लाख नमाज का सवाब। जब 8 तारीख होती है, इससे पहले जितने भी दिन होते हैं उसमें हम उम्रा करें, जितने हो तवाफ करें, वहाँ बैठकर खाने काबा के अंदर कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खाने काबा में लगाएं, कुछ ना करें, यूं ही बैठे बैठे खाने काबा को देखते रहें, तो हमारे नाम आमाल में नेकियां लिखती जाएंगी। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं, एक तो खाने काबा है जिसको देखने में भी नेकियां मिलती हैं। आप वहाँ कुछ जिक्र करो या ना, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, सिर्फ हम उसको देख रहे हैं, अल्लाह देखने में नेकियां दे रहा है। और एक अल्लाह का कलाम, एक अल्लाह का घर और एक अल्लाह का कलाम, कुरान पाक। हम कुछ नहीं पढ़ रहे, कुरान करीम को देख रहे हैं, अल्लाह देखने में भी सवाब देता है। और एक चीज़ और है, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखती है तो अल्लाह उसके देखने में भी सवाब देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। लेकिन हम तो, अल्लाह माफ़ करे, अपने माँ बापों को गालियाँ देते हैं, अपने माँ बापों को हम बुरा भला कहते हैं, अपने माँ बापों को हम धक्के मारते हैं, अपने माँ बापों पर अकड़ कर आते हैं, अपने माँ बापों को चीख कर उनको चुप कर देते हैं, क्योंकि हमें माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, मोमिनों, मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी,
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत की नजर से माँ बाप को देखना भी सवाब है। और अगर हम अपने माँ बापों को गालियां देंगे, धुतकारेंगे, फटकारेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उन पर चढ़ चढ़ कर आएंगे, तो अल्लाह माफ करे, उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद। दुनिया में वो कितना भी कमा ले, कितनी भी दौलत उस पर हो जाए, सुकून नहीं होगा उसकी जिंदगी। हाँ, देखने के एतबार से उसका कारोबार बहुत आलीशान होगा, मकान, बंगला, कोठी बेहतरीन होंगे, लेकिन जिनके दिल में माँ बाप की अहमियत नहीं, जो माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, माँ बाप को धुतकारते फटकारते हैं, माँ बाप पर चीख चीख कर उन पर चढ़ कर आते हैं, खुदा की कसम उनकी जिंदगियों में कभी भी चैन और सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके ऊपर उनके माँ बाप का साया। अरे अपने माँ बापों की खिदमत करो, उनकी कदर करो, उनके मर्तबे को पहचानो, उनके मकाम को पहचानो, उनकी खिदमत कर कर जन्नत बनाओ, उनको बुरा भला कहकर जहन्नम में ठिकाना बनाओ। तो बता रहा था कि जब पहले पहुंच जाते हैं तो जितना चाहे तवाफ करें, उम्रा करें, इबादत करें। हमारे कमरा, हमारा मकान, हमारा घर, जो रहने की जगह जो हमको मिलती है वो खाने काबा से कुछ दूर होती है, किसी की करीब होती है। तो मेरा तो कहना ये है कि सिर्फ हम अपने कमरे पर सोने के लिए जाएं और सुबह सवेरे वहाँ से उठें और कोशिश ये करें कि तहज्जुद भी हमारे खाने काबा के अंदर। वहाँ पर करना क्या है? आराम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अरे ये चंद दिन जो हमको हज के अल्लाह ने दिए हैं, इसमें अल्लाह की इबादत कर कर अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राजी करना। हाँ, जितनी हो खाने काबा के अंदर इबादत करें, रहें, सुबह सवेरे आ जाएं और शाम को बिल्कुल सोने के लिए जाएं। जब 8 तारीख होगी तब हम हरम शरीफ से मिना के लिए रवाना। जो यहां से हम एहराम बांध कर निकलते हैं तो वो एहराम उम्रे का होता है। उम्रा कर कर उस एहराम को खोल दिया जाता है। जब 8 तारीख होती है तो वह मीकात है। उन मीकातों पर पहुंचकर एहराम बांधें और मिना की तरफ निकल जाए। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें मिना के अंदर पढ़ना है। कितनी नमाजें? 5 नमाज मिना के अंदर पढ़ना है। और 9 तारीख की फजर पढ़कर अब हमें अरफात के लिए निकलना है। बहुत से सवारियों का इंतजाम है, सवारियों से भी जाते हैं और बहुत से पैदल भी जाते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि जितना मज़ा खुदा की कसम पैदल चलने में आता है, सवारियों में वो मज़ा नहीं आता। बड़ा अजीब मंजर होता है, चारों तरफ अजीब रौनक होती है, हर एक की ज़बान पर होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। इधर से भी आवाज आ रही है, उधर से भी आवाज आ रही है, सामने से भी आवाज आ रही है, पीछे से भी आवाज आ रही है। अजीब मामला होता है।
और उन आवाज़ों को सुनकर अपने अंदर भी एक जोश पैदा होता है और अपनी ज़बान से भी निकलने लगता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। ये वो तलबिया है जो कि हाजियों की ज़बान पर होता है। अहराम बांधकर ये तलबिया शुरू हो जाता है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, सारी की सारी चीज़ों को छोड़कर ए अल्लाह मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, मेरे आने को कबूल फरमा। 8 तारीख को निकलकर 9 तारीख को मिना से निकलकर फिर अरफात में पहुँचना है इंशाअल्लाह। फिर अरफात से कहाँ जाना है, क्या अरकान करना है, कैसे करना है, अगले जुमे को बताया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला